ये तो बात आपकी हम मान रहे हैं कि किसानों को वहाँ पे अगर लग भी रहा होगा कि भैया 650 में अभी सस्ता लिया जा रहा है या 700 रुपये में भी सस्ता लिया जा रहा है, उसमें किसान की गलती नहीं है, ना आपकी गलती है ना किसान की गलती है। गलती सिर्फ है लागत की। जब पिछली बार हमारे किसान भैया को 1400 भाव मिल गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि कई साल से वो घाटा भी खा रहे हैं, तो एक साल उन्हें मिल जाता कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि इस साल अगर उनके खेत में बिक रहा था, जैसे मान लो 600 रुपये, 150 रुपये भाड़ा हो गया। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ आलू मंडी में। तो जानते हैं आज किसान भाइयों आलू की स्थिति क्या देखने को मिल रही है। लगातार 3-4 दिन जो बारिश का सा मौसम था, उसके बाद आज भी काफ़ी गर्मी है, कल भी गर्मी थी और लग रहा है अब 2-4 दिन गर्मी रहने की उम्मीद है, फिर दोबारा से बारिश फिर आएंगी। लेकिन इसके बाद आलू की बिक्री में क्या बदलाव है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि आलू अभी जो कोल्ड से डायरेक्ट आ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो इनमें पानी निकल रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये जो खड़े करके जो रखे जा रहे हैं, शायद यही कारण है कि इसका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए और आलू में ज़्यादा दागीपन ना दिखे। तो यही कारण है कि गीला आलू आने के बाद यहाँ पर छटवाना पड़ रहा है, जैसे कि आप जगह जगह आप देख पा रहे हो, अंदर भी छटाई हो रही है। तो जानते हैं सिटी से क्या हालत देखने को मिल रही है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है, क्या आज भाव रहे हैं, भाव में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो वो पूरी बातें सिटी से करेंगे। तो नमस्कार सेठ जी। नमस्कार भैया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। सबसे पहले सेठ जी, आज पहले तो अपना फर्म और अपना नाम बताइए। मेरी फर्म है गणेश आलू कंपनी, दुकान नंबर C14 जी। नरेंद्र कुमार वासनी मेरा नाम है जी। दुकान धनीपुर मंडी अलीगढ़ है। धनीपुर मंडी अलीगढ़। तो सेठ जी, अगर हम बात करें, आज हमने देखा है कि कुछ सब्जियों के रेट में बदलाव दिखा है, यानी बदलाव का मतलब ये है 1-2 रुपये की तेज़ी ही दिखी है। और खीरे की बात करें तो खीरे की डिमांड अचानक बढ़ी है, क्योंकि शायद हो सकता है मार्केट में खीरा कम आ रहा हो। लेकिन इस सब्जियों का अभी आलू पे फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? देखिए, आलू पे अभी जब तक फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक मौसम में थोड़ा तरावट नहीं आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो अभी ये 3-4 दिन बारिश पड़ी, इसका बारिश तो पड़ी है, धूप भी निकल रही है, इसकी वजह से उमस बननी है बहुत ज़्यादा। अच्छा। जिससे कि आदमी घबरा रहा है और गर्म चीज़ खाने के लिए और ज़्यादा घबराहट होती है उसे। तो 3 दिन जब बारिश रही थी तो बिक्री में क्या प्रभाव रहा? बिक्री में उस समय तो प्रभाव पड़ा था थोड़ा। अच्छा। जैसा कि अगर मान के चलो 50-60 गट्टे बिक रहे थे, वो 70-80 पे आगे 100 तक आ गए। 15-20% बिक्री बढ़ गई थी। बढ़ गई थी उस समय। तो अब ये 1-2 दिन से फिर दोबारा मैटर वहीं आ रहा है। हाँ, दोबारा वहीं से आ गया मैटर, क्योंकि उमस ज़्यादा हो रही है जी। तो सेठ जी, आप तो लगातार कोल्ड में आप जा रहे हो, बोली लगा रहे हो, तो अगर कोल्ड की स्थिति की बात करें तो कोल्ड में सैंपल की कितनी वो है, सैंपल कितनी निकल रही है? सैंपल ये मान के चलिए कोल्ड में आएगा 60-70 सैंपल आराम से निकलती हैं अभी। हाँ। अच्छा। उसमें बिक्री ये मान के चलिए 60-70 में से 20-25 सैंपल, केवल 20-25 बिक रही है जी। किसान अभी बहुत से बेचने को तैयार नहीं है और जिनको ज़रूरत है वो बेच रहे हैं। तो 20-25 सैंपल में कितने हज़ार पैकेट माने? ये मान के चलो का 4,000 गट्टे करीब बिक जाते हैं। हाँ। 20 सैंपल में तो बड़े लॉट होते हैं, इसका मतलब? बड़े बड़े लॉट होते हैं, कोई 200 कुछ का है, कोई 300 का है, कोई 250 का है, कोई 150 का, 125 सब तरह की है जी। तो अच्छा, एक और मैं बात जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी जो आलू के भाव हैं, तो भाव में कुछ बदलाव दिख रहा है कि सेम चीज़ देखने को मिल रही है? भाव में तो देखिए अभी का कोई खास बदलाव नहीं है। हाँ, ये मान के चलिए जो आलू 700 बिक रहे वो 750 से 650 तक है, यानी भाव बिल्कुल सेम बना हुआ, वही सेम वही चल। भाव में कोई भी बदलाव नहीं है? नहीं नहीं, बस बिक्री कम ज़्यादा हो जाती है बस। अच्छा, एक और बात जानना चाह रहा हूँ कि ये 3 दिन जो बारिश थी, क्या इसमें आलू की बिक्री तो बढ़ी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, क्या इसमें आवक भी बढ़ी थी मंडी में? आवक भी बढ़ी थी थोड़ी, और फिर आवक भी बढ़ी, बिक्री भी बढ़ी? बिक्री भी बढ़ी थी, आवक भी बढ़ी थी जी। अब जैसे जैसे गर्मी का ये मौसम एकदम तेजी से हुआ है, उमस जो बनी है, उसके कारण जो है आवक भी कम हो गई और बिक्री भी कम हो गई। लेकिन सेठ जी, आज मैं आपको बात बता दूं, आज ये आपको पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है, देख रहे हो, मतलब पंखे के नीचे खड़े हो, पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है, इसका मतलब है कि दोबारा से मतलब इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। ऊपर देखिए दोस्तों, ये टीन है, एक बार दिखा दीजिए भैया कैमरामैन। तो ये जो टीन है, ये टीन इतनी हीट हो रही है, जिसकी वजह से ये पंखा चल रहा है, ये भी एकदम गर्म फेंक रहा है, जिससे पसीना अभी भी आ रहा है वीडियो बनाने के टाइम पे। ये सीमेंट वाली टीन है, सीमेंट वाली टीन है। हाँ। अगर ये वैसी होती, लोहे की चद्दर की होती तो और ज्यादा आग फेंकती, और ज्यादा आग फेंकती। हम पे बैठा भी नहीं जाता। और अभी 3-4 दिन पहले टीन एकदम ठंडी थी, ये एकदम बारिश पड़ रही थी, मजा आ रहा था, और ठंडा पंखा, ये मान लो पंखा बंद करना पड़ गया जी, मतलब एकदम ठंडा पंखा बंद करने पड़ गए थे, एकदम से मौसम ऐसा हो गया था ठंडा। तो सेठ जी, अच्छा एक और बात बताइए कि अभी ये जो आलू आपने लगाए हैं, ये खड़े ही क्यों लगाए? ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि स्टोर से आने के बाद जो ये पसीजता है, जी, इसमें से पानी छोड़ता है, गैस निकलती है, गैस जो वो पानी की तरह निकलती है,
तो वो जो आराम से बाहर निकल जाए इसलिए इनको खड़ा करके लगाते हैं, तो इनका पानी तर जाता है नीचे तक। पानी नीचे उतर जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अभी हम देख रहे हैं कि नौसी भाई ने तो वो भट्टी सी लगा रखी है, हाँ, भट्टी भी लगा दी है, लेकिन वो जैसे भी सुविधा समझे आदमी वैसे उस तरीके से अपना कर लेते हैं व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक और बात बताइए कि जैसे आप कोल्ड में लगा रहे हो तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे तो 650 रुपये बिक रहा है, 650 रुपये बहुत डबल VIP 1-2 होगा तभी लौट आप बेच पा रहे हो, लेकिन कोल्डों की स्थिति, कोल्ड में रेट कहाँ तक जा रहे हैं? कोल्डों की स्थिति ये मान के चलिए जैसे हम यहाँ पे 650 बिक रहे हैं या 750 बेच रहे हैं, तो इस उम्मीद से जाते हैं कोई और बढ़िया लौट लेंगे, हो सके 10-20 रुपये ऊपर बिक जाए यहाँ, तो वहाँ जाकर रेट भी लगाते हैं, लेकिन है वहाँ तो रेट बढ़ जाते हैं लेकिन यहाँ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मतलब यहाँ अगर 650 वाला जो आलू है कोल्ड में क्या लिया जा रहा है? 650 वाला वहाँ पे 750 रुपये बिका है। 750, तो यानी कहने का मतलब मंडी से ही 25 रुपये ऊपर है? मंडी से 25-30 रुपये ऊपर ही बिक रहा है। तो भैया सीधी सी बात है, इसलिए हम किसानों से कह रहे हैं कि कोल्ड में आलू धीरे धीरे बेचते जरूर चलो, मंडी से ऊपर बिक रहा है तो इसका फायदा भी लेते चलो। दूसरी बात ये है कि अच्छा एक और बात बताओ, आप जैसे मंडी पे ऊपर ले लेते हो, अब कुछ किसानों का ये सवाल रहेगा कि गौड़ साहब ये फिर आलू मतलब मंडी में उसमें कोल्ड में 20-25 रुपये ऊपर ले रहे हैं, तो फिर मंडी में सस्ता क्यों बेच रहे हैं? अब मंडी में तो ऐसा हम सबरे आड़ती लोग हैं जी, तो अब वहाँ तो ले लेते हैं कि आड़त डाल के पूरे कर लेंगे। जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आड़त भी डाल देते हैं तब भी पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन किसान को ये लगता है कि हमारा मद्दा फिर भी बिक रहा है। जी, और जो 2 किलो आलू है वो तो भाड़े में चला जाता होगा? वो भाड़े में चला जाता है, कुछ सूख जाता है। अच्छा, सूख जाता है। तो भैया यहाँ तो देखो आपके सब सवाल पूछता हूँ जो भी किसान भाइयों के मन में रहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है किसान भाई पूछ सकते थे इस सवाल को। बिल्कुल भाई पूछेंगे। 25 रुपये वहाँ ऊपर खरीद रहे हैं तो मंडी में कैसे बिक रहा है? इसका मेन कारण यही है कि मंडी में जो है कुछ लोग ऐसा भी है कि बढ़िया माल की उनको पहचान नहीं है बेचने की, तो मद्दा सद्दा बेच देते हैं। हाँ, जबकि उनको ये मालूम है कि मैं स्टोर में महंगा बिक रहा है तो यहाँ क्यों मद्दा बेचें। बिल्कुल। अगर वो चाहें तो 10-20 रुपये ऊंचा करके बेच सकते हैं। अगर पूरी मंडी में सबका व्यापारी का ही मालो आए पूरी मंडी में टोटल, तब सबके रेट सेम रहेंगे और बढ़ने की कोशिश रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो ये है कि कोई अपना किसी को देखो, ये भी जरूरी नहीं है कि हर कोल्ड में ही महंगा बिक रहा हो। हाँ, कुछ कोल्ड में सही रेट में मिल जाता है, कहीं कोल्डों में सस्ता भी है, कहीं 10-20 रुपये ऊपर बिक रहा है, कहीं 30 रुपये ऊपर बिक रहा है, और सब तरह की दुनिया देखो, सब तरह का आलू। अच्छा, ये एक बात बताइए, तो हर कोल्ड मालिक यही चाहेंगे कि मेरे कोल्ड में ऊंचे से ऊंचा बिके, जिससे कि किसानों की बिक्री बढ़ती रहे जल्दी। तो आप जैसे मतलब किसान नहीं बेचते तो और कोशिश करते हैं बढ़ाने की? हाँ, कोशिश कर लेते हैं। कभी स्टोर वाले भी कह देते हैं भाई, जैसे मान लो कोई चीज़ जो है 695 रुपये लग गए, 700, तो उन्होंने 700 रुपये तो लगवाई दो। तो वो कह देते हैं भाऊ जी है कि भाई 5 रुपये और रखो और ले लो तुम, तो उनकी बात भी माननी पड़ती है, जी। चाहे अपने आप को घाटा जाए चाहे कुछ भी जाए। तो मतलब आप पूरा मंडी के हिसाब से भरपूर भाव लगाए आते हो? भरपूर। मंडी से 25-30 रुपये ऊपर ही ले रहा है हर आदमी। और किसान फिर क्या सोचते हैं इस बारे में कि वो ये सोचते हैं कि अभी डाउन ले रहे हो, या मतलब ये सोचते हैं कि सही है? किसान तो यही कहते हैं अभी तो हमारा मद्दा जा रहा है। मतलब आप जो 650 वाले माल के 10-20 रुपये बढ़ा के भी ले रहे हो, किसान कह रहे हैं कि मद्दा जा रहा है? किसान यूँ कह रहा है मद्दा के पिछली साल उनका 1500-1400 रुपये कट्टा बिक गया जी। तो अब वो पोजीशन तो आनी नहीं है इस साल। जी, इस साल तो खैर नहीं है, वो तो पता हाँ, है। तो इस साल जो है ये मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 700-750 तक की पोजीशन रहनी है। ऊंचे में अगर मान लो कोई आपदा वगैरह आ जाए, आपदा आ गई या कहीं बाहर जाना पड़ा इंडिया से, तो वो बात अलग है कि अगर 50-100 रुपये और बढ़ जाए। जी ना सेठ जी, ये तो बात आपकी हम मान रहे हैं कि किसानों को वहाँ पे अगर लग भी रहा होगा कि भैया 650 में अभी सस्ता लिया जा रहा है या 700 रुपये में भी सस्ता लिया जा रहा है, उसमें किसान की गलती नहीं है, ना आपकी गलती है ना किसान की गलती है। गलती सिर्फ है लागत की। जब पिछली बार हमारे किसान भाइयों को 1400 भाव मिल गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि कई साल से वो घाटा भी खा रहे हैं, तो एक साल उन्हें मिल जाता कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि इस साल अगर उनके खेत में बिक रहा था, जैसे मान लो 600 रुपये, 150 रुपये भाड़ा हो गया, तो 600-700 रुपये तो पड़ गया। जी जी। किसान 650-700 में इसलिए थोड़ा परेशान होते हैं कि अभी सस्ता लिया जा रहा है। किसान ये सोच रहे हैं कि कम से कम भाड़ा लगा लोगों के हमारा 750-800 रुपये बिक जाए, तो हम कुछ आलू को सेल करना शुरू कर दें, फिर ना रोकेंगे हम। जी जी। तो किसान, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि हमारे किसान यहाँ 100 रुपये के चक्कर में, यानी किसानों को 100 रुपये मिले और किसानों ने धड़ाधड़ आलू बेचना शुरू किया, बेचना शुरू कर दिया। लेकिन बात यह है कि भैया किसान भाइयों को भी ये सोचना पड़ेगा, आलू चलता है मार्केट से, हमारे 100 रुपये या 200 रुपये या 500 रुपये सोचने से नहीं चलता है। जी जी। मार्केट चलेगा अपने हिसाब से, क्योंकि टमाटर अभी हमने देखा था 200 रुपये की क्रेट बिक रही थी आज से लगभग 10 दिन पहले,
अभी 3-4 दिन पहले ही क्रेट फिर दोबारा हो गई थी 700 रुपए की, अब फिर 200 की हो गई। ऐसा होता है, टमाटर है कच्चा सौदा जी टमाटरों का कोई स्टॉक तो होता नहीं है। जी 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 फसल तैयार हुई और तोड़ना शुरू हुआ, मंडियों में आना शुरू हुआ। जी जब अगर बरसात पड़ती है और गर्मी पड़ती है तो उससे कुछ टमाटर खराब हो जाते हैं। जी तो खराब के कारण जो अच्छे टमाटरों की पोजीशन बढ़ जाती है और खराब का जो फिकना हो जाता है। जी जी जी। चाहे वो अगर 100 रुपये बिके या 50 रुपये बिके, वो फिकने के समान है। तो ये पॉइंट वाली बात बोली है आपने। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि किसान भी उस माल को पहले निकालें जो उनको लग रहा है कि दिक्कत कर सकता है। जी, तो ऐसे ही आलू का खेल है। तो आलू तो देखो स्टॉक हो जाता है, भाई खेती में पैदा हुआ, उन्होंने बेचा नहीं बेचा तो स्टोर में रख दिया, स्टॉक में हो गया। वो जब उसका मन आता है तब बेचता है फिर वो आदमी, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो। तो अब टमाटर तो ऐसी चीज़ है वो उसे स्टॉक नहीं कर सकते जी, अभी, नहीं कर सकते। खराब हो जाता है, माल कम आएगा, तेज बिकेगा। सब्जी, 1-2 सब्जी को छोड़ के किसी को स्टॉक नहीं कर सकते हम। कोई भी सब्जी को स्टॉक नहीं कर सकते। अच्छा सेठ जी, एक और बात बताओ, लास्ट बात ये है, फिलहाल हमारे किसान को आपको क्या लग रहा है? मेरे को तो बस ये लग रहा है कि भैया कि तेज़ी तो ज़्यादा आनी नहीं है, लेकिन किसान हैगा, सभी किसानों से यही विनम्र है कि वो अपने माल को बेचते रहें, निकालते रहेंगे तो सब काम होते हाँ, रहेंगे। आगे चल के भविष्य में मान लो कि 1-2 महीने बाद शायद कुछ चांस मिले, लेकिन बेचते रहेंगे तब है, तब चांस मिलेगा। हाँ। नहीं बेचा तो आलू वहाँ इकट्ठा हो जाएगा, फिर परेशान करेगा। भाई एक संग रोक लगा देंगे तो आगे चल के फिर एक संग निकलेंगे वो, और मद्दा बिकेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, यहाँ पर सीडी से हमने जानकारी ली है, आपको पूरी जानकारी बताई है। यहाँ पे इस समय हम थे गणेश आलू कंपनी वालों के पास। तो बात यही है कि हर कोई केवल यही सोच रहा है कि लागत कैसे भी निकले, और हमारे किसान भी इसी बात को सोच रहे हैं लागत कैसे भी निकले, लेकिन मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। 2025 एक सेंसिटिव साल है मेरे हिसाब से, ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। अच्छी तो अभी नहीं कह सकते जब तक किसानों की लागत ना निकले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें कुछ चीज़ें त्याग कर उससे पैसा लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है, और कुछ किसान आज भी ले रहे हैं। और एक कंडीशन वो बन जाती है, जब किसानों को जरूरत होती है तो वो अपना माल बेचते ही बेचते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि जो लोग आपको रोज़ तेजी यूट्यूब पे बैठकर बता रहे हैं, उनसे आप सतर्क रहें। कुछ ऐसे भी यूट्यूबर थे जो पहले 3400 रुपये आलू कुंटल का बिकवा रहे थे, आंदोलन करा रहे थे कि आलू का आंदोलन शुरू होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सब ठंडे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि ये लोग केवल घर पे बैठ के ये उल्टा सीधा ज्ञान नहीं दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हम जो आपको बता रहे हैं वो ज़मीनी स्तर, ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो अलीगढ़ मंडी में बिक रहा है वही आपकी दिल्ली में भी बिक रहा होगा। दिल्ली में 1 रुपये ऊपर नहीं बिकेगा, ये बात हम आपको क्लियर करके बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो माल बेचा जाता है वो ऐसे नहीं बेचा जाता कि आ गया किसान या व्यापारी का बेच दो, यहाँ पे टाइट करके माल बेचा जाता है। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।